प्रणम्य परमात्मानं सिद्धं त्रैलोक्यवन्दितं स्वाभाविक चिदानन्द स्वरूपं निर्मलाव्ययम् शुद्ध जीवादिद्रव्याणां देशिकं च जिनेश्वरम् द्रव्यसंग्रह सूत्राणां वृत्तिं वक्षे समासतम् जीवमजीवमदव्यम् जिनवरवसहेण जेणनेतिष्ठम् देविन्दविन्दवन्दम् वन्दे तं सर्वदा शिरसा कहे जीव अजीव जिन वर वृषभ ने लोक में वे वंद्य सुरपति वृंद से वंदन करूं कर जोड़। गाथा पाठ करेंगे। सुमन जी आप बोलेंगे देखकर। द्रव्य संग्रह के अंतर्गत मोक्ष मार्ग अधिकार तीसरा अधिकार अपना चल रहा है और इसके अंतर्गत मोक्ष मार्ग का निरूपण यहाँ कर रहे हैं। तो मोक्ष मार्ग दो प्रकार से कहा गया है, वो पहले कहा और फिर निश्चय मोक्ष मार्ग की विशेषता बताई। इसके बाद में 41वीं गाथा में सम्यक दर्शन का स्वरूप बताया। सम्यक दर्शन का स्वरूप और उसकी महिमा बताने के बाद में अब यहाँ पर सम्यक ज्ञान का स्वरूप बता रहे हैं। जो रत्नत्रय रूप मोक्ष मार्ग है, उस मोक्ष मार्ग का दूसरा अवयव, यानी मोक्ष मार्ग है 3 रूप तत्तीय मय्यो, उन 3 रूप मोक्ष मार्ग है। तो उन 3 रूप में से एक की चर्चा की, जो उसका दूसरा पार्ट है सम्यक ज्ञान, उसकी चर्चा यहाँ पर कर रहे हैं। मोक्ष मार्ग है वो अवयवी है, मतलब वो मूल है, और उस अवयवी के 3 अवयव हैं। जिसके अवयव होते हैं उसको अवयवी कहते हैं। अवयवी का मतलब क्या है? जिसके अवयव हैं। अंगी का मतलब क्या है? जिसके अंग हैं। तो जैसे गुण और गुणी, गुणी का मतलब क्या है? जिसमें गुण होते हैं। तो गुणी है वो द्रव्य है और गुण उसके जो विशेषताएं हैं वो गुण है। ऐसे ही मोक्ष मार्ग है वो अवयवी है और उस मोक्ष मार्ग के 3 अवयव हैं, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र। सम्यक दर्शन की चर्चा हुई, अब सम्यक ज्ञान की चर्चा यहाँ पर कर रहे हैं। 42 नंबर की गाथा है, 205 नंबर का पेज है। गाथा पाठ में कर रही हूँ, उच्चारण सबको आता ही है। संशय विमोह विभ्रम विवर्ज्यम् अपपर्सरूपस्स गहनं सम्मन्नानं सायारमणीयभेयं तु। संशय विमोह विभ्रम विवर्ज्यम्, संशय विमोह और विभ्रम से विवर्ज्य यानी उससे वर्जित यानी उससे रहित, विवर्ज्यम यानी वर्जित, वर्जित मतलब उससे रहित बना। संशय विमोह और विभ्रम से रहित। संशय विमोह विभ्रम पीछे भी आया था 41वीं गाथा में कि वो ज्ञान सम्यक दर्शन के होने पर ज्ञान कैसा हो जाता है? विपरीताभिनिवेश रहित। तो वो विपरीताभिनिवेश रहित कैसा होता है, उसके लिए यहाँ पर संशय विमोह और विभ्रम का बारे में बताया था। उसी को भी यहाँ नीचे टीका में ही बताने वाले हैं। संशय विमोह और विभ्रम से रहित अपपर्सरूपस्स, किसका? अप यानी अपना, आत्मा का, पर यानी दूसरे का, स्व और पर। अप यानी अपना, पर यानी पराया। अपना और पराया, स्व और पर। अप पर
ये पप नहीं है, आप ऐसे दो दो पनी है, एक प इधर जाएगा अप, फिर दूसरा पर, और परस नहीं है वो शब्द, अप पर सरुवस, ऐसा नहीं करना कि अप परस रुवस, ऐसा नहीं, अप पर सरुवस है, अपना और पराया स्वरूप का, अपने और पराये स्वरूप का, स्वरूपस्य यानी उनका, गहनम यानी ग्रहण करना, वो क्या है, सम्मन्नाणम सम्यक ज्ञान, संशय विमोह और विभ्रम से रहित अपने और पराये स्वरूप को ग्रहण करना सम्यक ज्ञान है। और वो सम्यक ज्ञान कैसा होता है, सायारम, सायारम यानी साकार, साकार होता है, और अणेय भेयम, ये म है, म पूरा दिख रहा है, आधा में तो जाएगा सायारम उसके साथ में, और अ उसमें से निकलेगा, तो ये अणेय भेयम, अणेय भेयम नहीं है, अणेय भेयम, अणेय भेयम यानी अनेक भेद वाला वो होता है, वो सम्यक ज्ञान साकार होता है और अनेक भेदों वाला यानी अनेक प्रकार वाला होता है। देखिए अर्थ देखते हैं, अगले पेज पे है अर्थ। आत्मा और पर पदार्थों के स्वरूप को संशय विमोह और विभ्रम से रहित जानना, वह सम्यक ज्ञान है, वह साकार और अनेक भेदों वाला है। लिखा था गहनम सम्मन्नानम, ग्रहण करना, ग्रहण करने का मतलब क्या है, अपने और पराये स्वरूप को ग्रहण कैसे किया जाएगा, कि पर रूप हो जाए कि अपने रूप रहें, क्या करना, ग्रहण करने का मतलब है जानना, जानना ही ग्रहण करना है। आत्मा और पर पदार्थों के स्वरूप को संशय विमोह और विभ्रम से रहित जानना, वह सम्यक ज्ञान है, वह साकार और अनेक भेदों वाला है। फिर से गाथा बोलते हैं और फिर नीचे का पद्यानुवाद भी बोलेंगे। संशय विमोह विभ्रम विभज्यम अपर सरुवस, गहनम सम्मन्नाणम सायारमणीय भेयम तु। नीचे फुटनोट में हिंदी पद्यानुवाद दिया है। संशय विमोह विभ्रम दूरी, आपा पर गहे जरूरी, सो है सम्यक ज्ञान अनेक, भेद लिए साकार अटेक। उसी का अर्थ है संशय विमोह विभ्रम दूरी यानी उससे रहे, और आपा और पर को गहे जरूरी, अपने और पर को ग्रहण करता है, सो है सम्यक ज्ञान, वो सम्यक ज्ञान है, अनेक भेद लिए, अनेक भेदों वाला है, और साकार अटेक, वो साकार है। अटेक शब्द समझ लीजिए ऐसी पाद पूर्ति के लिए लगा है कि वो साकार है। देखिए टीका शुरू करते हैं। संशय किसे कहते हैं, वैसे अपन ने देखे हैं स्वरूप, संशय विमोह और विभ्रम, हमारे जो पुराने शब्द हमको याद हैं वो है संशय विपर्य और अनध्यवसाय। तो यहाँ संशय के लिए तो संशय है ही, विमोह शब्द का अर्थ है जो पुराने मतलब अपन शब्द मिलाएंगे, विमोह का अर्थ लेना है अनध्यवसाय का अर्थ, विमोह विमोह मीन्स अनध्यवसाय और विभ्रम मीन्स विपर्य। तो संशय विमोह और विभ्रम जब ये बोलते हैं तो ये क्रम आता है, और वैसे अपन बोलते हैं तो संशय विपर्य और अनध्यवसाय वो क्रम आता है। विभ्रम का अर्थ विपर्य किया है, विमोह का अर्थ अनध्यवसाय किया है। देखिए टीका है पेज नंबर 206 पे। संशय शुद्ध आत्म तत्वादि का प्रतिपादक शास्त्र ज्ञान क्या वीतराग सर्वज्ञ द्वारा कथित सत्य होगा या अन्य मतियों द्वारा कथित सत्य होगा, यह संशय है। शुद्धात्म तत्वादि का प्रतिपादक शास्त्र ज्ञान यानी अब शुद्ध आत्मा की बात बताने वाला, शुद्ध आत्मा का स्वरूप बताने वाला ऐसा जो कोई शास्त्र है, उन शास्त्रों का ज्ञान, कौन से शास्त्र का ज्ञान सच्चा होगा, शुद्ध आत्मा की बात जिनमें बताई गई होगी वो कौन से शास्त्र सच्चे होंगे, वीतराग सर्वज्ञ द्वारा
भगवान द्वारा जो आत्मा का स्वरूप बताया गया है, शुद्ध आत्मा का स्वरूप बताया गया है, वो सच्चा है या फिर अन्य मतियों द्वारा कथित सत्य होगा। अन्य मति जो आत्मा का स्वरूप कहते हैं और वितराग भगवान जो आत्मा का स्वरूप कहते हैं, तो दोनों में से कौन सा सत्य होगा, ऐसा ये जो दो यानी कंफ्यूजन जिसे अपन अपने शब्दों में बोलते हैं, दो कोटि में झूलने वाला जो ज्ञान है, उसको बोलते हैं संशय। न्याय शास्त्रों में इसकी परिभाषा ये दी है, परस्पर विरुद्ध दो कोटि को में झूलने या परस्पर विरुद्ध दो कोटि को स्पर्श करने वाले ज्ञान को संशय ज्ञान कहते हैं। दो कोटि मतलब दो टाइप्स, दो ऑप्शंस, कोटि का अर्थ ऑप्शन भी ले सकते हैं, यानी परस्पर विरुद्ध दो ऑप्शन में अपना ज्ञान टच हो रहा है, दो ऑप्शन में जा रहा है, और वो दोनों ऑप्शन भी कैसे हैं, परस्पर विरुद्ध। परस्पर विरुद्ध दो कोटि को स्पर्श करने वाले ज्ञान को संशय ज्ञान कहते हैं। अब ये क्या है, आत्मा का स्वरूप बताया गया है, तो आत्मा का स्वरूप जो और दूसरे धर्म दर्शन चलते हैं उनमें बताया गया है, एक अपने वितरागी सर्वज्ञ भगवान के द्वारा जिन धर्म में बताया गया है, तो वो सच्चा है कि ये सच्चा है। इसका नाम है, जब ऐसी यानी दुविधा जिसे हम बोलते हैं, दुविधा, दो टाइप्स में हमारा ज्ञान झूल रहा है, ये है कि ये है, इसका नाम है संशय। परस्पर विरुद्ध दो कोटि को स्पर्श करने वाला है या दो बातों में झूलने वाला जो ज्ञान है, उसको संशय ज्ञान कहते हैं। उसका दृष्टांत वृक्ष का ठूंठ है या मनुष्य, दृष्टांत ये भी न्याय शास्त्रों में दृष्टांत दिया है। कहीं हम जा रहे हैं खेतों में, वो ऐसे करके खड़े रहते हैं, लकड़ी के बना देते हैं, ठूंठ बोलते हैं और भी कुछ शब्द उसके लिए बोलते हैं। लकड़ी के एक डंडा ऐसे सीधा और एक आड़ा लगा देते हैं, उसपे वो मटकी रख देते हैं पक्षियों को बेवकूफ बनाने के लिए। खेतों में चिड़िया आके वो चुग जाती हैं सारा उनका अनाज, तो पक्षियों को बेवकूफ बनाने के लिए वो ठूंठ बना के रख देते हैं। इस तरह का एक लकड़ी होती है और उसपे मटका लगा देते हैं। तो हम जा रहे हैं तेजी से गाड़ी में, अब अपने को क्या लग रहा है, ये कोई आदमी खड़ा है कि कोई ठूंठ खड़ा है। बहुत बार ऐसा कंफ्यूजन, अभी ठूंठ छोड़ो को पुतला समझ लो। अपन कभी इस तरह से कहीं कोई खड़ा हो एकदम सीधा, कभी कभी इसमें लगता है कंफ्यूजन। ये जूम में आप लोगों की फोटो दिख रही होती ना, तो कभी कभी कोई बहुत कंस्टेंट सा बैठा रहे, तो ये इसने फोटो लगा रखी है कि खुद बैठा है, ऐसा कंफ्यूजन होता है, ये खुद है कि फोटो लगी है। कभी कभी फोटो लगी होती है और वो इतनी नेचुरल सी होती है, बिल्कुल कैसे लगता है व्यक्ति बैठा ही है। तो ये कंफ्यूजन होना कि ये है कि ये है, वास्तव में क्या है। परस्पर विरुद्ध इस तरह से दो चीजों में ज्ञान का जाना वो संशय कहलाता है। और भी बहुत सारे उदाहरण न्याय शास्त्रों में आते हैं कि किसी सफेद चमकती हुई चीज को देखा और देख के दूर से देखा तो ये सीप है कि चांदी है, वो सीप भी सफेद सफेद थोड़ी चमकती है, चांदी भी सफेद सफेद होती है, चमकती है, तो वो देख के कंफ्यूजन होना। कोई ऊपर कुछ उड़ता हुआ दिख रहा है, तो ये पक्षी है कि झंडा है, ध्वजा है, सफेद कुछ उड़ रहा था तो ये सफेद पक्षी है आकाश में कि ध्वजा लहरा रही है। ऐसा बहुत सारी चीजों में कि जो भी दो चीजों में ऐसा कंफ्यूजन हो रहा है उसका नाम है संशय। तो यहाँ पर जो सम्यक ज्ञान के प्रकरण में संशय है, वो कौन सा संशय लेना, सीप और चांदी वाला, कि वो ध्वजा उड़ रही है कि पक्षी उड़ रहे हैं, कि वो ठूंठ है कि मनुष्य है, कि उससे मतलब नहीं है। यहाँ मूल सम्यक ज्ञान के संदर्भ में संशय मतलब किसके संदर्भ में संशय, प्रयोजनभूत तत्वों के संदर्भ में संशय। जो उदाहरण दिया ना, उदाहरण नहीं दिया मतलब स्वरूप में ही कहा कि शुद्धात्म तत्वादि का प्रतिपादक शास्त्र ज्ञान, यानी शुद्धात्म तत्व का प्रतिपादन जो जिन धर्म में किया गया है वो सच्चा है कि अन्य धर्मों में किया गया है वो सच्चा है। आत्मा का स्वरूप जो जैन शासन में कहा गया है वो है कि अन्य धर्मों में कहा गया है। अब वो तो कहते हैं आत्मा सफेद सफेद होता है और ऐसे भटकता रहता है, मरने के बाद सही नहीं हुए, उसके आत्मा को शांति नहीं मिले, आपने ये यज्ञ वज्ञ नहीं किया तो आत्मा भटकता रहेगा। तो वो स्वरूप सच्चा है या जो जिन धर्म में आत्मा का स्वरूप बताया गया है, वो तो भटकने वाली बात तो अलग है, लेकिन जो स्वरूप बताया गया है कि वो ज्ञान दर्शन स्वभावी चैतन्य है। और वहां अन्य दर्शनों में जो
ये तो कहा है शस्त्र से कटता नहीं है और तीर से छिदता नहीं है, पानी से गलता नहीं है, लेकिन है कैसा? ऐसा स्वरूप नहीं मिलेगा कि ज्ञान दर्शन उपयोग स्वरूप ही है। वो नेगेटिव अप्रोच तो कहेंगे ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है। 2+2 5 नहीं है, 6 नहीं है, 7 नहीं है, 8 नहीं है, 9 नहीं है, 10 नहीं है, 11 नहीं है, 12 नहीं है, कितना नहीं है बोलते रहेंगे, लेकिन है कितना? 2+2। एक जवाब मतलब ये नहीं है, नहीं है, नहीं है, ये तो आप लाखों करोड़ों बोल दो ये नहीं है, ये नहीं है, लेकिन है कितना? तो वो 2 और 2 4 होते हैं, ऐसा स्वरूप। तो ऐसे आत्मा का स्वरूप ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, इस तरह का स्वरूप समझने को मिलेगा। लेकिन एक्चुअल में आत्मा है कैसा? चैतन्य गुण में आत्मा, चैतन्य स्वरूप ही आत्मा है। ये जो आत्मा का स्वरूप बताया गया, फिर वो चैतन्य का मतलब क्या? कि ज्ञान दर्शन उपयोग को चैतन्य कहते हैं। ये आत्मा है जो जानने देखने वाला है, वो आत्मा है। अब ये आत्मा का स्वरूप जिन शासन में बताया गया है और अन्य धर्मों में आत्मा का स्वरूप बताया गया है, तो कौन सा स्वरूप सच्चा है? आत्मा का मूल स्वरूप भी और इस लोक परलोक के संदर्भ में भी और भी जो बातें हैं, खाओ पियो मौज करो, किसने देखा कहाँ जन्म कहाँ मरण, यही है जो भी कुछ है, यही जिंदगी है, यही मैं हूँ, यही है। तो ये जो स्वरूप है, वस्तुओं का स्वरूप, तत्वों का स्वरूप, जो अन्य धर्मों में बताया गया है और जो जिन धर्म में बताया गया है, उसमें से कौन सा सच्चा है? ऐसा संशय, ऐसा ज्ञान होना, ऐसा कंफ्यूजन होना, उसका नाम संशय है। और सम्यक ज्ञान इस संशय से विवर्ज्यम, रहित होता है। सम्यक ज्ञान वही होगा जिसमें ये संशय नहीं होगा कि ये वाला कहीं वो उनका तो सच्चा नहीं है, वो भी तो ऐसा बता रहे हैं, वो जो बता रहे हैं वो सही है कि ये बता रहे हैं ये सही है, कौन सा सही है? मूलभूत देखो, ये जो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र की चर्चा चलेगी ना, तो मुख्यतः सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान के संदर्भ में, वो 7 तत्वों के संदर्भ में, 7 तत्व का श्रद्धान, उसका नाम सम्यक दर्शन है। और 7 तत्व का ज्ञान, यथार्थ ज्ञान, उसका नाम सम्यक ज्ञान है। तो ये संशय विमोह विभ्रम से रहित पना, वो भी 7 तत्व के संदर्भ में, मूलभूत प्रयोजनभूत तत्वों के संदर्भ में। 7 तत्व में आत्मा आया कि नहीं? जीव तत्व मैं स्वयं हूं ना, जीव आया, आत्मा आया, तो आत्मा के संदर्भ में कहो या 7 तत्व के संदर्भ में कहो, वो एक ही बात है। लेकिन उस मूलभूत तत्वों के संदर्भ में यदि संशय है तो सम्यक ज्ञान नहीं हो सकता। और बाकी क्या है, ये है कि वो है आज कौन सा वार है, अब इस संबंध में कभी कभी शुक्रवार शनिवार में बड़ा कंफ्यूजन हो जाता है, फ्राइडे सैटरडे में ऐसा लगता है कि एंड होने वाला है ना वीक, तो कभी कभी फ्राइडे को ही लगता है आज सैटरडे है क्या, कभी कभी सैटरडे को लगता है फ्राइडे ही है अभी। तो अगर वो कंफ्यूजन है सैटरडे और फ्राइडे में, तो क्या मिथ्या ज्ञान कहलाएगा? कि उससे मतलब नहीं है, सीप को चांदी समझ लिया, चांदी को सीप समझ लिया, या कंफ्यूजन है, तो उससे मिथ्या ज्ञान सम्यक ज्ञान का वास्तव में संबंध नहीं है। संबंध किससे है? कि प्रयोजनभूत तत्वों के संदर्भ में यदि ऐसा दो आपकी धाराएं चल रही है, दो जगह आपको झूलना हो रहा है, तो उसका नाम संशय है। देखिए आगे, विमोह। विमोह का अर्थ हमने क्या किया है? हमने मतलब विमोह का अर्थ वैसे क्या है? अनध्यवसाय, परस्पर सापेक्ष, द्रव्यार्थिक और पर्यायार्थिक, इन दोनों नयों के प्रमाण से द्रव्य गुण पर्यायादि के ज्ञान का अभाव, वह विमोह है। परस्पर सापेक्ष, द्रव्यार्थिक और पर्यायार्थिक, इन दोनों नयों के प्रमाण से द्रव्य गुण पर्याय आदि के ज्ञान का अभाव, मतलब क्या है? पहले शॉर्ट में देखें कि द्रव्य गुण पर्याय आदि के ज्ञान का अभाव वह विमोह है। विमोह का मतलब अनध्यवसाय। अनध्यवसाय का मतलब क्या है? कि कुछ भी मतलब ही नहीं है, जानना ही नहीं चाहता है। संशय में है कंफ्यूजन। कंफ्यूजन किसको होगा? कंफ्यूजन किसको होगा? जो थोड़ा कुछ बढ़ेगा आगे, कुछ खोजबीन करेगा, तब जाके कंफ्यूजन होगा ना। देखो जैसे टीचर्स क्लास में पूछते हैं ना, समझ लो मैं पूछती हूँ आप लोगों से, किसी को कुछ पूछना है, कोई कंफ्यूजन है, तो कंफ्यूजन किसको होगा? जिसने पढ़ा होगा, सुना होगा, उसको कंफ्यूजन कुछ होगा। और जिसने पढ़ा सुना ही नहीं है, ज्ञान का ही अभाव है, तो कंफ्यूजन कहाँ से होगा? अनध्यवसाय में तो ज्ञान का ही अभाव है, कुछ मतलब ही नहीं है, ना पढ़ा ना सुना, ना कौन से तत्व क्या,
कौन सी आत्मा, किसका क्या स्वरूप है, किसने क्या कहा। कुछ लोग ऐसे होते हैं, कुछ लोग तो धार्मिक रुचि वाले होते हैं। टीवी पे बहुत सारे अब धार्मिक चैनल आते हैं, तो इसका भी सुनते हैं, उसका भी सुनते हैं। इस तरह के रुचि वाले होते हैं। मतलब किसी पर्टिकुलर धर्म में श्रद्धा हो ऐसा नहीं, लेकिन बस धर्म करना है तो जो चैनल चल जाए सबका सुनते हैं, जिसकी भाषा शैली अच्छी लगे उसका सुनते हैं। तो उस व्यक्ति को थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है कि ये व्यक्ति ये बोल रहा था, वो व्यक्ति ये बोल रहा था, तो कंफ्यूजन है। अब जिसको धर्म का सुनना ही नहीं, वो कभी चलाएगा ही नहीं। वो तो अपने सीरियल वीरियल यही देखता है, खाली मूवी, गाने, सीरियल और जो भी जिस तरह न्यूज देखता है। तो अब जिसको ये धर्म का बात ही नहीं सुनी, उसको धर्म में क्या कंफ्यूजन होगा। वो व्यक्ति कहलाता है विमोह। वो अनध्यवसाय, कि जिसको तत्व की बात का मतलब तत्व संबंधी अज्ञान है। याद दिया है, द्रव्य गुण पर्याय आदि के ज्ञान का अभाव। कोई उसको ज्ञान ही नहीं है। द्रव्य क्या है, तत्व क्या है, गुण क्या है, पर्याय क्या है, द्रव्य गुण पर्याय संबंधी ज्ञान का अभाव। और वो कैसे, कि दो नए हैं, द्रव्यार्थिक और पर्यायार्थिक। ये कैसे है दोनों नए, परस्पर सापेक्ष है। नीचे दिया है फुटनोट, उसको ये अपन पढ़ेंगे। तो द्रव्यार्थिक और पर्यायार्थिक इन दोनों नयों के प्रमाण से, यानी नयों के आधार से वस्तु का क्या स्वरूप है, ऐसा कुछ ज्ञान नहीं है। देखो, वस्तु एकांत स्वरूप नहीं है। संशय खड़ा कब होता है कि वस्तु नित्य है कि अनित्य है। आत्मा, जैसे बौद्ध धर्म वाले कहते हैं आत्मा नित्य है, और सांख्य वाले कहते हैं आत्मा नित्य है। तो जिसने एक बौद्ध वाले का प्रवचन सुन लिया, एक सांख्य वाले का प्रवचन सुन लिया, उस व्यक्ति को कंफ्यूजन हो सकता है। जिसने सुना है, बौद्ध की किताबें पढ़ ली, सांख्य मत की किताबें पढ़ ली, अब सांख्य में कहा है आत्मा नित्य है, बौद्ध धर्म में कहा है आत्मा अनित्य है, तो ये वस्तु का स्वरूप क्या सही है। और जैन धर्म कहता है, जैन धर्म क्या कहता है, नित्य है कि अनित्य है। ये नित्यानित्यात्मक है, ना सर्वथा नित्य है, ना सर्वथा अनित्य है। तो जिसने ऐसा सुना उसको कंफ्यूजन हो सकता है। पर जिसको नए ही नहीं पता, अपेक्षा ही नहीं पता, नित्य नहीं पता, अनित्य नहीं पता, कोई स्वरूप ही नहीं पता, कुछ नहीं पता, बस कुछ नहीं, अपने को क्या करना, जान के जो हो, जैसा हो तो हो, अपने को कुछ नहीं करना। ये कह रहे हैं द्रव्यार्थिक पर्यायार्थिक इन दोनों नयों के प्रमाण से, यानी द्रव्यार्थिक नय से, द्रव्य नय का मतलब है अपेक्षा, द्रव्य की अपेक्षा वस्तु नित्य है। पर्यायार्थिक नय का मतलब है पर्याय की अपेक्षा, पर्याय की अपेक्षा से वस्तु अनित्य है। तो ऐसा द्रव्यार्थिक और पर्यायार्थिक इन दोनों नयों के प्रमाण से, इन दोनों नयों के प्रमाण से मतलब इन दोनों नयों के आधार से द्रव्य गुण पर्याय के ज्ञान का अभाव वह विमोह है। वहां दृष्टांत, गमन करने वाले पुरुष को पैर में तृण आदि का स्पर्श होने पर स्पष्ट ज्ञान न हो कि किसका स्पर्श हुआ, अथवा दिशा भूल जाना। यानी चल रहे हैं, तो अभी तो स्पर्श होना इतना आसान नहीं है, चप्पल जूते पहन के चलते हैं। पुराने जमाने की बात है कि नंगे पांव चल रहे हैं। अभी तो घरों में भी नंगे पांव मुश्किल चलते हैं, वहां भी चप्पल रहती है पैर में, इसलिए स्पर्श पैर में होना। लेकिन वो वाला उदाहरण समझना, नंगे पांव कोई चल रहा था तो पैर में कुछ टच हुआ, तो कुछ टच हुआ तो एक व्यक्ति ऐसा है जिसको ये दो विचार आ सकते हैं, क्या चुभा, कुछ सीख है कि कोई कांच है, ऐसा कुछ उसको दो, कुछ भी जो भी चीजें, दो विकल्प उसको आए कि कुछ चुभा। और एक व्यक्ति ऐसा है, कुछ चुभा तो सही, लेकिन उसने आगे अपने ज्ञान को चलाया ही नहीं, मतलब ध्यान ही नहीं दिया, छुआओ नहीं छुआओ, क्या छुआ मुझे, कुछ मतलब नहीं। तो ये जो जिसको कोई मतलब ही नहीं है, कोई ज्ञान आगे वर्क ही नहीं किया उसका, उसने अपने ज्ञान को बस आराम करके बिठा रखा है, आराम करो, ज्ञान को आगे काम ही नहीं करा रहा है, ऐसा व्यक्ति कहलाता है विमोह वाला। तो ज्ञान का दोष है विमोह नाम का दोष। अनध्यवसाय, जिसे कुछ जानने की जिज्ञासा नहीं है, जानता नहीं है, जानना चाहता नहीं, वो है ये विमोह, अनध्यवसाय। देखिए नीचे फुटनोट में देखते हैं पहले,
द्रव्यार्थिक और पर्यायार्थिक नय एक दूसरे की अपेक्षा सहित होते हैं, निरपेक्ष नहीं होते। जैसे द्रव्य का ज्ञान मुख्य हो तब पर्याय का ज्ञान गौण होता है, सर्वथा अभाव रूप नहीं होता, पर्याय का सर्वथा अस्वीकार नहीं होता। द्रव्यार्थिक और पर्यायार्थिक नय एक दूसरे की अपेक्षा सहित होते हैं। ऊपर लिखा था परस्पर सापेक्ष द्रव्यार्थिक और पर्यायार्थिक, दोनों एक दूसरे की अपेक्षा सहित होते हैं, मतलब अकेला नय होता ही नहीं है। एक सूत्र नयों के संदर्भ में कहा जाता है, निरपेक्ष नया मिथ्या सापेक्षा। वो सापेक्ष नए सापेक्ष ही होते हैं, निरपेक्ष नए मिथ्या होते हैं। यानी बिना हम अपेक्षा लगाए नहीं, हम कह दें बस वस्तु तो नित्य है, अपेक्षा लगानी पड़ेगी। वस्तु नित्य है, वो कैसे है कि द्रव्य की अपेक्षा नित्य है। पर्याय में भी नित्य है क्या वस्तु? तो पर्याय कहते ही उसको है जो बदलती है, फिर नित्य कैसे कह सकते हैं? पंखा नित्य है कि अनित्य है? पंखे चल रहे हैं ना अब सबके, पंखा नित्य है कि अनित्य? कैसे नित्य है? कि वो अपनी जगह टिका हुआ है इसलिए नित्य है, लेकिन उसकी पंखुड़ियां भी चलते हुए की वो घूम रही हैं, इस अपेक्षा से अनित्य है। हम बिना अपेक्षा के, हम किस अपेक्षा से उसको नित्य, किस अपेक्षा से अनित्य कह रहे हैं? वो पंखुड़ियां घूम रही हैं उसकी, और घूमती हुई पंखुड़ियों की तरफ से कहें कि ये नित्य है। अभी उस उदाहरण को उदाहरण जितना ही लेना, तो वो क्योंकि वो घूम रही है ना, तो उसको उस अपेक्षा से नित्य नहीं कह सकते। लेकिन वो जो एक अपनी धुरी पे खड़ा है, डंडा उसका, उस अपेक्षा से उसको नित्य कहते हैं। तो जो निरपेक्ष है, निरपेक्ष नय मिथ्या होते हैं, नय सापेक्ष ही होते हैं। तो ये जो परस्पर सापेक्ष हैं, द्रव्यार्थिक और पर्यायार्थिक नय, इन दोनों नयों के ज्ञान के बिना। बोलिए रेणु जी। एक तो आपने कहा ना जैन धर्म की अपेक्षा आत्मा नित्य अनित्य, ये थोड़ा सा समझना है। और एक जो अवयवी का क्या बोले आप, परिभाषा क्या मीनिंग बताए अवयवी का? अवयवी जिसके अवयव होते हैं उसको अवयवी कहते हैं। अवयव मतलब अंग बोले ना? हाँ, अवयव मतलब अंग, पार्ट। और ये जो नित्य जैसे अनित्य बोले नाम ना, कर्म अवयवी है, उसके 93 अवयव हैं, मतलब जिसके हम पार्ट कर रहे हैं ना, वो अवयवी। मतलब द्रव्य और पर्याय हो गया क्या एक तरह से? द्रव्य के फिर हाँ गुण और पर्याय उसके अवयव हैं, ऐसा कह गुण सकते और हैं। पर्याय, हाँ। और कह नित्य और सकते हैं। अनित्य आत्मा का नित्य बोले? नित्य अनित्य तो धर्म है, वस्तु के धर्म है। नहीं, अब मेरे को ये समझ में आया कि आत्मा नित्य अनित्य है। हाँ हाँ, वस्तु मतलब आत्मा ही, आत्मा भी तो एक वस्तु है। वस्तु, द्रव्य, आत्मा, कुछ भी कहो, वो नित्यात्मक है। मतलब किसी अपेक्षा से नित्य है, किसी अपेक्षा से अनित्य है। कोई भी अनित्य कैसे वस्तु हुई? है, नहीं, नित्य कैसे आत्मा के हुई? लिए। आप अभी आप बताओ, आप नित्य हो कि अनित्य? मतलब आप टिके हुए हो कि आप बदल रहे हो? नित्य मतलब टिका रहना, अनित्य मतलब बदलना। मतलब आप नित्य टिके हुए मतलब हो कि उसका बदल रहे हो? रूप चेंज नहीं होना, नित्य का मतलब ये हो गया, उसका रूप चेंज नहीं होना आपके और हिसाब से। अनित्य का मतलब परिवर्तन होना हो गया क्या? तो फिर रूप चेंज नहीं भी हो रहा है, हो भी रहा है, ये क्या है चक्कर? तो वही तो मैं बोल रही हूँ, नित्य नित्य मतलब आप तो मेरे को। आपसे मैंने प्रश्न किया, उसका जवाब दो ना। आप टिके हुए हो या बदल रहे हो? आत्मा तो टिकी हुई है, वो शरीर का रूप आत्मा नहीं, बदल आप रहा है। आत्मा हो क्या? पहले मैं तो आप आत्मा अपने ही हूँ। हाँ, तो अब आप आत्मा मत बोलो, मैं बोलूं। मैंने आपसे आपसे अच्छा, प्रश्न किया है, जो प्रश्न किया है अच्छा, उसका जवाब दीजिए। ठीक आप है। नित्य हो, टिके हुए हो कि आप बदल रहे हो? नित्य। नित्य ही हो, बदल तो नहीं रहे, बिल्कुल भी नहीं बदल रहे। तो मैं आपसे आपकी एज तो नहीं पूछूंगी, लेकिन आप जन्म से लेके अभी तक और पिछले 2-3 साल में कोरोना पीरियड में ऐसे कैसे हो? बिल्कुल। वो तो शरीर बदल रहा है ना, शरीर का देखने का बदल रहा है, जो पुद्गल है वो बदल रहा है, आत्मा कहाँ बदल रही है? आत्मा नहीं बदल रही, सही बात है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, कोई बात नहीं। एक मैं है, आपसे कोई बहस नहीं कर रही, मैं नहीं नहीं समझना नहीं चाह नहीं रही हूँ खाली। नहीं नहीं, एक है मारीची और एक है महावीर। मारीची को हम्म, जानते हैं हम्म, और महावीर को जानते हैं, भगवान।
मारीची और महावीर दोनों एक ही हैं कि अलग अलग हैं? दोनों की आत्मा तो एक ही है, शरीर अलग है, पर्याय हाँ, अलग है। हाँ, दोनों की आत्मा देखो, ये जो पर्याय है ना शरीर के, अभी जो आप कह रहे हो ना, तो शरीर बदल रहा है, ये शरीर भी अकेला नहीं बदलता है ऐसे। शरीर जो बदल रहा है ना, मतलब अभी इसको हम अकेला, ये शरीर अकेला अलग हो और मैं अलग हूं, ऐसा है कि अभी वर्तमान में मैं शरीर सहित ही हूँ। वर्तमान जो अवस्था है, यद्यपि मैं आत्मा हूँ, बात अलग है, वो है बात सही, लेकिन अभी वर्तमान में मैं इस असमान जाति द्रव्य पर्याय रूप मनुष्य अवस्था में हूँ कि नहीं हूँ? अभी मैं मनुष्य अवस्था में हूँ कि नहीं हूँ? तो ये जो मैं मनुष्य अवस्था में हूँ, तो जन्म से लेके अभी तक मैं एक सा ही हूँ कि बदल रहा हूँ? और शरीर को लो आप, एक द्रव्य शरीर है, चलो, तो वो शरीर जन्म से लेके अभी तक जैसा जन्म हुआ था वैसा ही है अभी तक। और हम जिसे आत्मा मानते हैं, तो क्या हमारा ज्ञान वैसा? ज्ञान तो अपना आत्मा का है ना, अपना शरीर का है ज्ञान, अपना ही है ना। तो जैसा जन्म हुआ था तब ज्ञान और आज जो ज्ञान है, वो सब एक सा ही है? एक सा नहीं है। मतलब क्या है, हम ये बोल रहे हैं जिस चीज में कि एक है मारीची, एक है महावीर, तो वो एक है संसारी, एक है मुक्त, लेकिन उन दोनों में कुछ एक है। क्या एक है? कि वो द्रव्य, वो आत्मा, वो एक ही है, लेकिन कुछ है जो बदला है। वो क्या बदला है? कि पर्याय बदली है। अभी वो संसारी अवस्था थी, शरीर सहित भी तो पर्याय ही होती है ना जीव की, जीव की पर्याय शरीर सहित भी होती है। तो अभी हमारी पर्याय संसार अवस्था रूप थी, फिर हमारी पर्याय मोक्ष, मतलब मारीची की वो मोक्ष अवस्था रूप हो गई। तो भी हम क्या चीज देख के दोनों को एक पना उसमें देखते हैं? तो कुछ उसमें नित्य है, कुछ कंटिन्यू है, कुछ एक है। रोज हम एक दूसरे को पहचान पाते हैं, रोज हम बदल रहे हैं कि नहीं बदल रहे हैं? रोज बदल रहे हैं कि नहीं? प्रति समय बदल रहा है, उम्र बढ़ रही है, 2 दिन बाद मिलो तो 2 दिन उम्र बढ़ गई है, फिर भी कुछ होता है कि हम पहचान लेते हैं सबको। तो कुछ है वो नित्य है, और फिर भी कुछ है वो अनित्य है। ऐसा डायलॉग अपन बहुत बार, बहुत दिनों बाद किसी से मिले तो ऐसा बोलते हैं, अरे आप तो बहुत बदल गए, आप तो बहुत बदल गए। तो आप तो कह रहे हो, मतलब आप पहचान रहे हो उनको कि आप हो, और फिर बदल गए ये कह रहे हो, इसका मतलब आप बदलाव को भी पकड़ पा रहे हो। तो ये नित्यात्मक है। जो वस्तु है, वो जो वस्तु जिस समय नित्य है, वो वस्तु उसी समय अनित्य भी है। काल भेद नहीं है, टाइम का डिफरेंस नहीं है। पंखा जिस समय नित्य है, जिस समय पंखा स्थिर है, उसी समय पंखा चल रहा है। मतलब भेद अभेद की विवक्षा से आप बता रहे हो इसको? भेद अभेद की कहाँ बात हो रही है? मतलब अभी तो यही हो एक गया ही। ना कि आत्मा को मतलब दो तरीके से आप मतलब वो कर रहे हो ना, उसके मतलब समझा रहे हो परिभाषा कि भाई वो ज्ञान उपयोगी भी है और वैसे भी है, उस टाइप से ज्ञान दर्शन चेतना वाला बता रहे हो ना कि भाई उसमें ज्ञान मतलब कम ज्यादा होता है, उस हिसाब से पूरा मैं समझ नहीं पाई हूँ एक्चुअली। देखो, ये आत्मा के धर्म है। कोई भी वस्तु है, कोई भी वस्तु होती है, वो उसके धर्म होते हैं। वो वस्तु नित्य भी, ये मतलब आप ज्ञान के साथ क्यों जोड़ रहे हो इसको? आप इसको अलग से सेपरेट समझो ना इस चीज को, कि जो वस्तु नित्य है वही वस्तु अनित्य है। ये जो कपड़े आपने आज पहने, ये कल परसों पहले, मतलब 2-4 दिन पहले थे ना। ये पुद्गल की बात नहीं कर रही हूँ मैं, खाली तो आत्मा की बात कर रही अभी आप हूँ। पहले पुद्गल पे समझो ना, तो आत्मा में सब आप पुद्गल पे पु- समझ, पुद्गल पे आपको, पुद्गल तो मुझे पुद्गल एक समझ में वस्तु आ द्रव्य गया, है, पुद्गल पुद्गल द्रव्य, तो समझ वैसे में ही आ गया। आत्मा भी एक द्रव्य है। वैसे ही आत्मा भी एक द्रव्य है। जो आत्मा नित्य है, मतलब जो निगोद में था जीव, वही मैं मनुष्य पर्याय में हूँ, वही मैं सिद्ध पर्याय में चल जाऊंगा। इस अपेक्षा से आत्मा एक ही है, वो नित्य है, हमेशा रहेगा। लेकिन आत्मा में, ये आत्मा में ही तो बदलाव हो रहा है कि पहले अक्षर के अनंत विभाग ज्ञान था, कि अभी कुमति को शुद्ध ज्ञान है, अभी कुछ ज्यादा ज्ञान हो गया है, फिर केवल ज्ञान हो जाएगा, कि अवधि ज्ञान मन परे ज्ञान हो के फिर केवल ज्ञान हो जाएगा। तो ये आप गुणों से आत्मा के गुणों के आधार पे देख लो, लेकिन ये भी आत्मा की पर्याय है, वो मति शुद्ध ज्ञान भी आत्मा की पर्याय है। पर्याय के आधार पे ही बदलाव जहां भी हो रहा है, वो पर्याय के आधार पे ही दिखेगा। नित्यता है, वो द्रव्य के आधार पे ही दिखेगी। तो द्रव्य अपेक्षा नित्य है और पर्याय अपेक्षा अनित्य है। बोलिए मीता, बोलिए। तो इनको ऐसे द्रव्य गुण पर्याय के हिसाब से समझाएंगे ना, तो इजीली समझ में आ जाएगा।
क्योंकि जो ध्रुव है, नित्य है, वो तो सदाकाल एक ही रहने वाला है। और जो परिवर्तन जो चला आ रहा है, वो भी परिवर्तन होता ही जा रहा है, वो पर्याय रूप है। तो इस रूप में भी समझाएंगे ना, तो इजीली समझ में आ जाएगा, मतलब आपको उनको द्रव्य गुण मुझे सुन पर्याय से लिया आपने? समझ। ठीक है, जो देखिए ये फुटनोट देखते हैं वापस से। द्रव्यार्थिक और पर्यायार्थिक नए एक दूसरे की अपेक्षा सहित होते हैं, निरपेक्ष नहीं होते। द्रव्यार्थिक और पर्यायार्थिक ये दो नए का मतलब है अपेक्षा है, वस्तु की अपेक्षा। किस अपेक्षा? हम कोई भी कथन, कोई भी बात हम कहते हैं, वो बिना अपेक्षा के होता ही नहीं है। चाहे अपनी लाइफ में करें, चाहे अपन धार्मिक क्षेत्रों में करें, उसमें कोई ना कोई अपेक्षा होती है। किसी भी व्यक्ति को हम कुछ कह रहे हैं, समझ लीजिए हमने किसी को कहा बच्चे को, जाए चाची को दिया, तो हमने किसी लेडी को चाची कहा, तो वो चाची मतलब सर्वथा वो चाची है। सर्वथा का मतलब है हर व्यक्ति की हर समय वो चाची ही है क्या? ऐसा नहीं है, उस बच्चे की अपेक्षा वो चाची है, बाकी औरों के हिसाब से अलग अलग रिश्ते हैं। तो वो किसी अपेक्षा से जो उसको देखा जा रहा है, ये ऐसे वस्तु को देखने की ये दो अपेक्षाएं, एक द्रव्य की अपेक्षा है, एक पर्याय की अपेक्षा। वस्तु मतलब हर वस्तु, चाहे जीव हो, आत्मा हो, चाहे पुद्गल हो, चाहे धर्मधर्म आकाश काल हो। और वो धर्मधर्म आकाश काल तो साइलेंट है, उनकी तो ज्यादा बात आती नहीं है। पर जो पुद्गल है, चाहे जीव है, दोनों को इस तरह दो अपेक्षाओं से देखा जाता है। और आत्मा को भी द्रव्य और पर्याय दोनों अपेक्षा से देखना पड़ेगा। द्रव्य दृष्टि से मैं वर्तमान में सिद्ध समान शुद्ध हूं, ये द्रव्य की अपेक्षा। और पर्याय की अपेक्षा, पर्याय में क्या मैं वर्तमान में सिद्ध समान शुद्ध हूं, पर्याय की अपेक्षा अशुद्ध हूं। तो मैं शुद्ध भी हूं और अशुद्ध भी हूं, अभी हूं कि नहीं हूं? मैं मतलब आत्मा, अब शरीर की बात नहीं कर रही, मैं जीव आत्मा वर्तमान में इसी समय एट ए टाइम शुद्ध भी हूं और अशुद्ध भी हूं। अब कैसे हूं कि दो दो चश्मे अलग अलग लगाने पड़ेंगे। पर्याय की अपेक्षा शुद्ध नहीं हूं, अगर पर्याय में भी शुद्ध मानेगा तो कौन सा आभास हो जाएगा? निश्चयाभास हो जाएगा। द्रव्य की अपेक्षा से मैं वर्तमान में लेकिन द्रव्य की अपेक्षा से शुद्ध हूं, और पर्याय की अपेक्षा से मैं वर्तमान में ही अशुद्ध भी हूं। इस तरह से शुद्धाशुद्ध हूं, जैसे नित्य नित्य है ना, वैसे शुद्ध अशुद्ध हूं। ऐसे ही मैं एक हूं कि अनेक हूं, एक हूं कि अनेक हूं। अभी आप चाहे शरीर को मैं मान के चलो उदाहरण में, तो भी शरीर को अखंड रूप से देखेंगे तो एक है, और दो हाथ, दो पांव, दो आंखें, दो नाक नहीं, दो कान, एक नाक, ऐसा देखेंगे तो अनेक हूं। हम तो व्यवहार में ऐसे नहीं बोलते, कभी कभी कोई बुलाए अपने को कि आप आ जाना 11 बजे तक, अपन पूजा वूजा करेंगे और फिर भाई भोजन है, आप कोई चिंता नहीं है, आप भोजन करके जाना। तो हम क्या बोलते हैं, मैं एक थोड़ी ना हूँ कोई, मैं तो 4 हूँ कि 5 हूँ कि 6 हूँ, एक थोड़ी ना हूँ, ऐसे बोलते हैं। तो हम एक हैं कि अनेक हैं, वो हमारा देखने का नजरिया है। इसी तरह से चाहे आत्मा पे लगाएं, चाहे शरीर पे लगाएं, चाहे दोनों की मिली जुली पर्याय को हम देख रहे हैं, वो देखने का दृष्टिकोण हो। तो द्रव्यार्थिक नए और पर्यायार्थिक नए एक दूसरे की अपेक्षा सहित होते हैं, निरपेक्ष नहीं होते। जैसे द्रव्य का ज्ञान मुख्य हो, तब पर्याय का ज्ञान गौण होता है। मतलब जब हम द्रव्य की बात को हाईलाइट कर रहे हैं, जब हम कह रहे हैं कि मैं तो शुद्ध हूँ, मैं तो शुद्ध हूँ, तो ये जो हम कह रहे हैं ये मुख्य है। मुख्य है मतलब अभी हम द्रव्य की बात कर रहे हैं, तो हमारे लिए द्रव्य का ज्ञान मुख्य है, तब हम पर्याय की बात नहीं कर रहे, तब पर्याय का ज्ञान गौण होता है। सर्वथा अभाव रूप नहीं होता। गौण का मतलब है अभी उस पर हम ध्यान नहीं है, अभी उसको हमने साइलेंट रखा है, लेकिन पर्याय है ही नहीं ऐसा नहीं। सर्वथा अभाव नहीं है, गौण का मतलब अभाव नहीं होता है। गौण का मतलब है कि वो सब अभी चुप है, जैसे बोलते हैं जिसकी शादी उसके गीत। अभी द्रव्य की बात चल रही है तो हम द्रव्य द्रव्य की बात करेंगे, इसका मतलब घर में और लोग नहीं है क्या? अभी जिसकी एक लड़के की शादी है तो उसके नाम ले लेके उसके गीत गा रहे हैं, तो घर में और दूसरे बच्चे या बड़े बुजुर्ग वो नहीं है, आप इसके नाम ले लेके इसके गीत गा रहे हो छोटे के,
और इतने बड़े बड़े लोग घर में बैठे हैं, तो अभी जिसकी शादी है उसके गीत वो मुख्य है, बाकी सब गौण है। ऐसे द्रव्य पक्ष जब मुख्य होता है तो अन्य पक्ष उस समय गौण है। फिर जब पर्याय पक्ष मुख्य होगा तो अन्य पक्ष गौण होंगे, निषेध नहीं। गौण का मतलब क्या है, जैसे कि वो होते हैं ना ये घड़ी वड़ी, या समझ लो कोई डायमंड वगैरह, घड़ी ठीक करने वाले समझ लो, तो ऐसे करते हैं, एक आंख पे वो लगा लेते हैं कुछ और एक आंख को बंद करते हैं, एक आंख बंद करते हैं और एक आंख पे वो अपना लेंस वेंस लगा के फिर वो घड़ी ठीक करते हैं। तो ये क्या कर रहे हैं, एक आंख बंद बंद कर रहे हैं, फोड़ते नहीं है कि हमारा काम यही है रोज का, एक आंख को बंद करना पड़ती है फिर वो लगाना पड़ता है। इससे अच्छा क्या है, परमानेंट इसको फोड़ दो, ये फोड़ दोगे तो काने हो जाओगे। जब जो काम हो, जब आपको घड़ी ठीक करनी है तब एक आंख को बंद किया, दूसरे आंख को मुख्य किया, खोला, लेकिन बाद में ये ठीक है। ऐसे ही जब द्रव्य की अपेक्षा से हम बात कर रहे हैं तो द्रव्य पक्ष मुख्य है, पर्याय पक्ष गौण है। फिर पर्याय को मुख्य कर रहे हैं तो पर्याय पक्ष मुख्य है, द्रव्य पक्ष गौण है। सर्वथा अभाव रूप नहीं होता, पर्याय का सर्वथा अस्वीकार नहीं होता। देखिए इसको ऊपर से वापस देख लेते हैं विमोह को। परस्पर सापेक्ष द्रव्यार्थिक और पर्यायार्थिक इन दोनों नयों के प्रमाण से द्रव्य गुण पर्याय आदि के ज्ञान का अभाव वह विमोह है। यानी कि नयों के आधार पर, नयों के आधार से जो भी कोई ज्ञान हो रहा है उस ज्ञान का अभाव वह विमोह है। किसी भी तरह से सामान्य रूप से कहें, विमोह का मतलब है ज्ञान का ही अभाव, जानना ही नहीं चाहता है, और उसमें भी अपेक्षा से बिल्कुल नहीं जान रहा है। ये जो अपेक्षाएं हैं, द्रव्यार्थिक है, पर्यायार्थिक है, इस अपेक्षाओं से रहित जो द्रव्य गुण पर्याय के ज्ञान का अभाव है वह विमोह। वह दृष्टांत, गमन करने वाले पुरुष को पैर में तृण आदि का स्पर्श होने पर स्पष्ट ज्ञान न हो कि किसका स्पर्श हुआ, अथवा दिशा भूल जाना। अब दिशा भूल गए, कहीं नए शहर में चले, अपने अपने घर में तो अपने को पता होता है दिशा कौन सी किधर है। नए शहर में गए और समझ लो सूरज भी अभी उगता हुआ नहीं दिख रहा है, टाइम ऐसा हो गया है, तो समझ नहीं आता कौन सी दिशा किधर है और किधर चले गए, किधर जाना था, वो ऐसा भूल गए। तो वो उदाहरण दिया है यहाँ, दिशा भूल जाना, मतलब कुछ भी ज्ञान नहीं रहा कि किधर है, कि किधर जाना है, कि आना है, कि क्या करना है, ऐसा। तो यानी सरल शब्दों में अनध्यवसाय का मतलब है कि ज्ञान का अभाव, जानने की जिज्ञासा का भी अभाव, जानना चाहता भी नहीं, ज्ञान भी नहीं है और जानना नहीं चाहता है। जानना चाहेगा तो थोड़ा आगे बढ़ेगा, कुछ संशय वगैरह बढ़ेगा, कुछ होगा, लेकिन जिज्ञासा का भी अभाव है, ज्ञान का भी अभाव है, उसका नाम है ये विमोह या अनध्यवसाय। अब तीसरा है विभ्रम। समय तो हो गया अपना। अनेकांतात्मक वस्तु को यह नित्य ही है, क्षणिक ही है, ऐसा एकांत रूप जानना वह विभ्रम है। जैसे कि अभी अपन ने देखा ना, वस्तु अनेकांत स्वरूप है। अनेकांत स्वरूप का मतलब है वस्तु में अनेक धर्म है, और अनेक धर्म कैसे हैं, परस्पर विरोधी दिखाई देने वाले हैं। उस परस्पर विरोधी दिखाई देने वाले धर्मों में से किसी एक धर्म को पकड़ के बस ऐसे ही है, मैं तो शुद्ध ही हूं, मैं द्रव्यापेक्षा शुद्ध हूं कि पर्याय अपेक्षा शुद्ध, ऐसा कोई अपेक्षा नहीं, बस मैं तो शुद्ध हूं, अपेक्षा अपेक्षा की बात ही नहीं। ये पंखा तो बस चल ही रहा है सर्वथा। अगर उसको स्थिर नहीं मानेंगे तो चलता चलता कहाँ पहुंच जाएगा, अपने कमरे में से निकल के दीवारें तोड़ ताड़ के कहाँ पहुंच जाएगा। तो उसको स्थिर भी मानना पड़ेगा, स्थिर रहे। जितनी भी चीजें चलती है अपने घर में, मशीन चलती है, मिक्सी चलती है, पता नहीं क्या क्या चलता है, तो अगर वो चलने लग जाए तो फिर क्या होगा, कौन चलाएगा। हम मशीन चालू करके छोड़ जाते हैं, पानी की समझ लो सब तरह की मशीनें होती है, तो वो चल जाए तो फिर क्या दुनिया में इधर का उधर सारा मामला। एक पक्ष नहीं है, और एक पक्ष को यदि ग्रहण करता है तो उसका नाम है विपर्य। और एक पक्ष भी कौन सा, विपरीत वाला, विपरीत वाला एक पक्ष ग्रहण करता है तो उसका नाम विपर्य है। और इसकी चर्चा कल करेंगे, जो ऊपर वाला उदाहरण था ना, संशय वाले उदाहरण से लेके कल करेंगे इसकी चर्चा। जय श्री